गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा टीचर। चलो कल क्या मैंने सिखाया था, कौन सा लेसन, वारिस कौन, और उसकी लेखिका का नाम क्या था, विभा रानी। तो लेसन में क्या हुआ था कि एक राजा था, 4 बेटियां थी। उसको कुछ ऐसे सोचना था कि मेरे गद्दी पे यानी मेरा जो राज्य कारभार है वो किसके हाथ में जाना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है, एक उपाय सोचता है उसको। तो वो चारों बेटियों को अपने पास बुलाता है और सबको 100-100 गेहूं के दाने देता है। पहले को दे दिया दाने वो, तो पहली लड़की ने क्या किया, वो दाने ऐसे ही खिड़की के बाहर फेंक देती है। दूसरी बहन ने क्या किया, वो चांदी के डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा में एक संदूक यानी पेटी में ऐसे डालकर रखती है। और तीसरी बहन ने क्या करूँ ऐसे वो सोच में पड़ती है। और चौथी बहन जो थी वो एकदम से बच्ची जैसी थी, उसको शरारती पसंद थी, है ना। समझ में आया, कुछ याद आया? तो वो क्या करती है, वो दाने ऐसे भुनवा कर खा डालती है और खेल में मग्न हो जाती है। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। क्या सोचती है वो कि तीसरी जो राजकुमारी थी यानी वो सोच में पड़ी थी, वो राजकुमारी ने क्या सोचा था कि ऐसे ही पिताजी थोड़ी ना दाने देंगे और बोलेंगे कि रखो 5 साल बाद मैं ले लूँगा। तो वो सोच में पड़ गई थी। लेकिन क्या किया उसने कि ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, ऐसे उसके दिमाग में आया था। तो पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। यानी जो 3 बहनों ने किया था वैसे ही वो सोच रही थी। वो ऐसे तरकीब निकाल रही थी कि क्या करूँ मैं इन दानों का। लेकिन क्या हो गया, वो ऐसे सोच में रह गई थी वो। तो 2-3 दिनों तक वो सोचती रही, अभी इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होगा मेरे पिताजी का। तो वो सोचती रही और फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। क्या किया उसने, वो अपनी खिड़की थी यानी विंडो थी, वो विंडो के बाहर वाली ज़मीन पर क्या किया उसने, वो दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, यानी जब हम कौन सी भी सीड लगाते हैं तो उसको कैसे अंकुर आते हैं, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही उसके समय के बाद अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से उसे बो दिए। यानी पहले कितने दाने दिए थे, सिर्फ 100 दाने दिए थे, लेकिन वो 100 दानों में से उसको और ज़्यादा दाने उसने निकाले और फिर से उसने वो दाने बो दिए। तो इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। क्या हो गया, अभी हर बार वो वही करती रही कि 1 साल के बाद यानी 6 महीने के बाद वो दाने फिर से ऐसे बोकर रखती थी और फिर से क्या करती थी कि वही दाने बार बार वो निकाल दे करती थी। तो इसमें से क्या फ़ायदा हो गया कि 5 सालों में उसका ढेर सारा गेहूं यानी अनाज उसका तैयार हो गया। और 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया। क्या किया, पहले ही साल में उसने बता दिया था कि ये जो दाने मैं दे रहा हूँ वो क्या करना है, 5 साल तक संभाल के रखना है। तो उसने फिर से वो चारों बहनों को बुलाया और कहा कि आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना है। कहाँ है वे दाने? क्या पूछा था कि
अभी हमने क्या किया था कि आप लोगों को गेहूं के दाने दिए थे और 5 साल के बाद मैं फिर से पूछूंगा, तो वो टाइम आ गया, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कहाँ गए हुए दाने। तो बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। जो बड़ी राजकुमारी ने क्या किया था, वो दाने फेंक कर दिए थे, है ना, फेंक दिए थे। और क्या कहा था, जब कभी मांगेंगे तो मैं क्या करने वाली हूँ, वही दाने को देने वाली हूँ, या भंडार घर के दानों में से कुछ दाना लेकर आऊँगी और उनको दे दूँगी। तो वैसे ही उसने किया। तो राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? उसने क्या किया, उसके पहचान में आया कि वे दाने नहीं हैं। तो वो उसने फिर से उसको क्वेश्चन करते हैं राजा अपने बड़ी राजकुमारी से कि क्या वही दाने हैं मैंने तुम्हें दिए थे? तो फिर क्या करती है वो, तो पहले राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। क्या वही दाने थे क्या? वो नहीं। किसके दाने थे? वो ऐसे ही भंडार घर से उठाकर लेकर आए थे, क्योंकि उसने वो दाने कहाँ रखे थे, खिड़की के बाहर फेंक दिए थे। बाद में क्या होता है कि राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं? अभी दूसरी राजकुमारी ने क्या किया था कि संदूक में वो दाने भरे थे। तो वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे जो दाने हैं वो कहाँ हैं? तो दूसरी राजकुमारी अपने संदूक जी में से मखमल में के खोल वाली डिब्बे उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहज कर मतलब क्या, संभाल कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने एकदम सड़ गए थे। क्या हो गया था, अभी इतने 5 साल बंद करके रखे थे वे दाने, वो सड़ ही जाएंगे ना। वैसी प्रक्रिया हुई, वो दाने कैसे हो गए, सड़ गए थे एकदम से। और फिर तीसरी राजकुमारी से पूछा कि तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। यानी क्या किया उसने कि ये जो तीसरी बेटी है, तीसरी बेटी ने क्या कहा कि ये आपने जो दाने दिए थे उन दानों के लिए आपको मेरे साथ दूर तक आना पड़ेगा और मैं कब लेके जाऊँगी आपको, कल लेके जाऊँगी। अभी मैं इधर ही रुकती हूँ, नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट पैरा देखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें समझ में आना चाहिए। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन पेपर दे रही हूँ और क्वेश्चन पेपर में उसके राइट आंसर लिख के मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेजना है। धन्यवाद।